Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I'm Hafiz Muhammad Weskani. I have done my MPhil in Teacher Education from Iqra University, Karachi. So I welcome once again to all of you in the preparatory classes of Teaching License Test. It is a complete 40-day session in which I will complete the whole syllabus that was given by STATA as well as IBA Sucker. So the topic of today's class is validity, reliability and the characteristics of test. ठीक है जी. सो व्हाट इज वैलिडिटी. वैलिडिटी होती क्या है जी? वैलिडिटी इज अ डिग्री टू विच अ टेस्ट measures what it claims to measure. ये तो डेफिनेशन तो बड़ी ही आसान लग रही है, बट अब इसको समझे कैसे, तो समझते हैं इसको. देखिए, ये क्या है, हमारे पास एक स्केल है. ठीक है, ये स्केल क्या मेयर करेगा? ठीक है, ये लेंथ मेयर करेगा ना. ठीक है, सिंपल. ये क्या मेयर करेगा? लेंथ मेयर करेगा. अब कोई शख्स इस स्केल से मिल्क मेयर करे तो उसे हम क्या कहेंगे? नहीं भाई, ये चीज ये मिल्क मेयर करने के लिए बनी ही नहीं है. ठीक जी, चलिए जी, इसी हम जो है स्केल से मेयर करते हैं क्या जी? वुड. तो कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये स्केल वुड मेयर करने के लिए वैलिड है. इसी तरह ही इस स्केल से क्या हम वाटर मेयर कर सकते हैं? जी नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि ये स्केल वाटर मेयर करने के लिए बना ही नहीं है. समझ आ रही है बात? तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि ये स्केल जो चीज मेयर करने के लिए बना है, ये स्केल वहां पे वैलिड है. ठीक है, और ये स्केल जो दूसरी क्वांटिटी जो भी है उसको मेयर करने के लिए नहीं बना, इसलिए कि वहां पे वैलिड नहीं है. सो स्केल वुड के लिए वैलिड है, स्केल मिल्क के लिए और वाटर के लिए वैलिड नहीं है. सिंपल. ठीक है, समझ आ गई बात? चलें, एक और मैं आपको चीज बताता हूं कि हमारे पास क्या है? आईक्यू. ठीक है, आईक्यू. आईक्यू क्या मेयर करता है? ठीक है, पहले मैंने आपको स्केल वाली एग्जांपल दी, अब आईक्यू वाली दे रहा हूं. ठीक है, आईक्यू टेस्ट है हमारे पास. ठीक है, आईक्यू टेस्ट. आईक्यू टेस्ट क्या मेयर करता है? आईक्यू टेस्ट मेयर करता है इंटेलिजेंस. ठीक है, सो आया आईक्यू टेस्ट इंटेलिजेंस मेयर कर रहा है. आईक्यू टेस्ट कैपेसिटी मेयर कर सकता है. आईक्यू टेस्ट ब्लड प्रेशर मेयर कर सकता है. आईक्यू टेस्ट आपकी हार्ट बीट मेयर कर सकता है? नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि आईक्यू टेस्ट वैलिड नहीं है. ठीक है, आईक्यू टेस्ट बना ही इंटेलिजेंस मेयर करने के लिए. आप उससे दूसरा कैसे काम ले सकते हैं? वो इस चीज के लायक ही नहीं है. ठीक है, बात आ रही है समझ में अब आप लोगों को? तो जो चीज जिस काम के लिए बनी हो वो उसी चीज के लिए वैलिड है. अगर आप उसको दूसरी जगह के ऊपर या उसी चीज से दूसरी चीज उससे मेयर करेंगे तो वो वहां पे वैलिड नहीं होगी. इसी तरह ही ये एक और एग्जांपल है. यहाँ पे ये एसी वोल्ट आपको दिख रहा है, इससे हम क्या मेयर कर सकते हैं? ठीक है, इससे हम वोल्ट्स मेयर कर सकते हैं ना. अब मैं कहूं नहीं जी इससे मैंने अपनी जो है बुक मेयर करनी है, तो क्या सही होगा? नहीं जी, इससे मैं जो हूं क्या मेयर करूंगा? इससे मैं तो जी ये तो किस तरह, ये तो मुझे जो है बैलेंस लग रहा है, बैलेंसर लग रहा है, तो मैं जी इससे वजन जो है नापूंगा. तो क्या मैं नाप सकता हूँ? नहीं नाप सकता. ठीक है, क्यों? क्योंकि बेशक यहाँ पे जो है आपको लग रहा है इसका डिस्प्ले बिल्कुल जो है एक वेट मशीन की तरह बना हुआ है, पर ऐसा नहीं है. ये बना किस लिए? कि वोल्ट्स मेयर करने के लिए बना है, तो इससे वोल्ट ही मेयर होंगे. तो ये उस चीज के लिए क्या है? वैलिड है. दूसरी किसी भी चीज के लिए वैलिड नहीं है. सो होपफुली ये आपको क्लियर हो चुका होगा. There are three types of validity. The most important are four: content validity, face validity, concurrent validity and predictive validity. ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी टाइप्स हैं, बट आपके टॉपिक के हिसाब से वैलिडिटी की ये 4 टाइप्स इनफ हैं यहाँ पे. ठीक है जी,
रिसर्च के हिसाब से बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ही डीपर लेवल के अंदर हैं, बट वो यहाँ पे आपके टेस्ट के हिसाब से उस तरह के सवाल नहीं आ रहे। तो दैट्स वाई वी आर लर्निंग ओनली द इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। द फर्स्ट वन इज कंटेंट वैलिडिटी। अब कंटेंट वैलिडिटी क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल एक टेस्ट है, ठीक है, वैलिडिटी की पहले एग्जाम्पल ले लें ताकि फिर जब मैं आपको ये चीजें बताता जाऊंगा तो आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होते जाएंगे। ठीक है जी, एक टेस्ट है मैंने बनाया है, किसका, क्या चेक करने के लिए? परफॉर्मेंस चेक करने के लिए बच्चे की। ठीक है, परफॉर्मेंस कौन सी? साइंस सब्जेक्ट की, कि वो किस तरह जो है टास्क कर रहा है। ठीक है, अब उस टेस्ट को मैं बोलूँ नहीं इससे तो मैं इंग्लिश ग्रामर का टेस्ट चेक करूंगा, इससे तो जी मैं क्या करूंगा, इससे तो मैं स्पीकिंग चेक करूंगा। तो क्या वो टेस्ट स्पीकिंग और इंग्लिश ग्रामर के लिए वैलिड होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो चीजें हैं, वो एक साइंस सब्जेक्ट के लिए बनी हुई हैं। तो इसे कहते हैं वैलिडिटी। ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें कंटेंट वैलिडिटी। तो कंटेंट वैलिडिटी क्या होती है? इज द डिग्री टू विच अ टेस्ट मायर्स एन इंटेंडेड कंटेंट एरिया। ये वही एग्जाम्पल है जो अभी मैंने आपको दे दी। ठीक है जी, इसे दूसरी एग्जाम्पल भी लिखी हुई है कि वो चीज जो आप मेयर कर रहे हैं वो वाकई आप उससे मेयर कर रहे हैं, कुछ और मेयर कर रहे हैं। ठीक है, जो चीज मेयर करने के लिए बनाई गई है, जो टेस्ट किसी पर्टिकुलर एरिया या स्किल्स को मेयर करने के लिए बनाया गया, क्या वो वही कंटेंट को मेयर कर रहा है या कुछ और मेयर कर रहा है वो? तो ये इसे कहते हैं कंटेंट वैलिडिटी। द टेस्ट पर्सन्स नॉलेज ऑन अ ग्रामर। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर। एक आपने टेस्ट बनाया जो पर्सन के नॉलेज को चेक कर रहा है कि इंग्लिश ग्रामर का कैसा उसका जो है नॉलेज है। डज द टेस्ट रियली टेस्ट अ पर्सन नॉलेज इन इंग्लिश ग्रामर, या हम कुछ और ही चेक कर रहा है, या वो कुछ और ही चेक करने लग गया है, कुछ और ही सवाल उसके अंदर आ रहे हैं। तो देख के पता चल जाता है ना, अक्सर आप कोई टेस्ट देखते हैं, आपके सामने आता है, आप बोलते हैं यार ये देखिए सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है और ये जो है ये पूछ क्या रहा है, इसमें तो इस तरह की कोई सवाल ही नहीं है, तो ये ऊपर क्या मतलब? तो इसे कहते हैं कंटेंट वैलिडिटी। इसकी मैं एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ। आप एक पेपर पकड़ते हैं, ठीक है, उसके अंदर कुछ सवालात पढ़ते हैं, वो हैं इस्लामियात के, और ऊपर लिखा हुआ है इंग्लिश। तो आप कहेंगे भाई ये क्या है, ये तो ये चीज ही नहीं मेयर कर रहा ना, ऊपर आप इंग्लिश लिखा हुआ है और नीचे सवाल कुछ ही और चीज के। तो इसे कहते हैं कंटेंट वैलिडिटी, कि कंटेंट आपका सेम हो। ठीक है जी, अब आते हैं फेस वैलिडिटी। तो फेस वैलिडिटी इज सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। ठीक है, फेस वैलिडिटी जो है सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होता है। आप जो है किसी को दिखाते हैं अपना टेस्ट, जैसे अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं या टीचर्स होते हैं, इवन वो सीनियर टीचर्स को दिखाते हैं कि आप देखिए जरा ये जो मैंने टेस्ट बनाया है ये सही बना है या इसमें कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो वो टीचर क्या करते हैं, एक इनफॉर्मल ओपिनियन अपना दे देते हैं ना, उस चीज को ऑब्जर्व करके एक अपना ओपिनियन दे देते कि नहीं जी मुझे लगता है यहाँ पे ये चीज आपको रखनी चाहिए, मुझे लगता है ये चीज ऐसे नहीं है, यहाँ पे ये है। ठीक है, तो ये क्या है, वो आपके रिव्यू ऑफ आइटम्स बता रहे थे। यहाँ पे आप फिल इन द ब्लैंक्स दे दें, यहाँ पे आपको जो है ट्रू फॉल्स देने चाहिए, यहाँ पे आपकी ट्रांसलेशन आनी चाहिए। यहाँ ट्रांसलेशन आपने बिल्कुल सही दी है, बट लेवल आपने थोड़ा ज्यादा कर दिया है, इस क्लास के लेवल के हिसाब से होनी चाहिए। तो ये है फेस वैलिडिटी। ठीक है जी। अब यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दी हुई है, वन माइट लुक एट द मेयर ऑफ द रीडिंग एबिलिटी, read through the paragraph and decide that it seems like a good measure of reading ability। अब आपने मेयर करनी है रीडिंग एबिलिटी। ठीक है, क्या किया, पैराग्राफ को पढ़ा और देखा और उसको डिसाइड किया कि वाकई ये जो आपका टेस्ट है ये जो है रीडिंग एबिलिटी मेयर भी कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है जी, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं फेस वैलिडिटी। यस, concurrent validity and predictive validity। concurrent validity क्या होती है, is the degree to which the score on a test are related to the scores on an other already established test administered at the same time। ठीक है, यहाँ पे दो टेस्ट के दरमियान जो है चेक किया जाता है कि क्या स्कोर जो है उसका सेम है या नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल a study finds a strong correlation between students standardized test score। ठीक है, एक स्टडी ने कोरिलेशन दी, ठीक है, कोरिलेट कर रहे हैं दो चीजों के दरमियान। ठीक है, क्या है जी, स्टूडेंट्स का स्टैंडर्डाइज टेस्ट है। ठीक है, कोई भी किसी ने भी टेस्ट ले लिया, फॉर एग्जांपल आईबीए ने ले लिया, ठीक है,
या जो है एनटीएस ने ले दिया, एंड देयर टीचर्स असाइन ग्रेड्स। अब टीचर ने भी उसको जो है ग्रेड्स असाइन कर दिए, एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर वो टेस्ट बनाए, ठीक है, दोनों तकरीबन सेम है। अब स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट स्कोर का जो रिजल्ट आया और उसके टीचर्स ने जो है उसको स्कोर दिया है, क्या चीज इंडिकेट कर रहे हैं, इंडिकेटिंग दैट द टेस्ट स्कोर्स, ठीक है, आर अ वैलिड मेजर ऑफ स्टूडेंट्स अचीवमेंट। टेस्ट जो का जो स्कोर था ना, दोनों का ही, वो क्या है, एक वैलिड मेजरमेंट है स्टूडेंट्स को मेजर करने की, ठीक है, स्टूडेंट्स की अचीवमेंट को। अ पेपर एंड पेंसिल टेस्ट डज द सेम जॉब एज परफॉर्मेंस टेस्ट, ठीक है। अब आप यहाँ पे दो टेस्टों का आपस में कोरिलेशन देख रहे हैं, ठीक है। जो पेपर पेंसिल टेस्ट के अंदर से चीज आपने चेक की है, क्या वो परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट के अंदर आप चेक कर पा रहे हैं? अगर कर पा रहे हैं तो इट इज वैलिड, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इट इज इनवैलिड, ठीक है जी। उसके बाद आगे चलते हैं चौथी टाइप के ऊपर, जो है प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, ठीक है। ये क्या है, इट इज द रिलेशनशिप ऑफ अ टेस्ट स्कोर टू एन एग्जामिनीज, टू एन एग्जामिनर्स या एग्जामिनीज फ्यूचर्स परफॉर्मेंस। जो आप जो है एक बच्चा है जिसको आपने एक टेस्ट दिया है, उसकी बेस के ऊपर आप उसकी फ्यूचर की परफॉर्मेंस को क्या कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो प्रिडिक्टिव का मतलब होता है प्रिडिक्शन, आप प्रिडिक्शन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूज ऑफ स्टूडेंट्स जीमैट स्कोर टू प्रिडिक्ट देयर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ एन एमबीए प्रोग्राम। अब आप जी जीमैट का टेस्ट लेते हैं, अक्सर जो एमफिल की तरफ जाते हैं या पीएचडी की तरफ जाते हैं तो उनको इनका पता है, ठीक है जी। या आपको ये पता होगा एचएससी का हेड का टेस्ट होता है, यू सेट का टेस्ट होता है, एनटीएस का गेट टेस्ट होता है। तो ये टेस्ट लिए जाते हैं, तो ये क्या बता रहे होते हैं, ये प्रिडिक्शन दे रहे होते हैं कि हाँ अगर ये बच्चा ये टेस्ट पास कर सकता है तो ये फ्यूचर के अंदर अपनी ग्रेजुएट जो स्टडी है उसको बड़े आसानी से कंप्लीट कर सकता है। सो ये है हमारे पास वैलिडिटी। कौन से फैक्टर्स हैं जो वैलिडिटी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, अनक्लियर डायरेक्शन, हाउ टू रेस्पॉन्ड टेस्ट आइटम्स। अब आपने सवाल दे दिए जी, सवाल आपके दिए हुए पेपर के अंदर और आप वहां पे ये बता ही नहीं रहे कि जी ये किस तरह जो है आपने इनको करना है, किस तरह इनको सॉल्व करना है। तो ये जो है डायरेक्शंस आपने लाजमी तौर पे देनी है, ठीक है जी। उसके बाद क्योंकि बच्चा पता नहीं उसको क्या समझ के जो है सॉल्व कर ले, अक्सर आपने देखा होगा टेस्टों के अंदर ऊपर इंस्ट्रक्शंस दी हुई होती हैं कि जी अब सिनोनिम्स आ गए, अब एंटोनिम्स आ गए, ठीक है। अब आप जो है इस सवाल को इस तरह समझिए, खास तौर पे आईक्यू और मैथमेटिक्स के अंदर, कि जी एक सिचुएशन बेस्ड सवाल है, अब जी ये एनालिटिकल बेस्ड सवाल है, अब जी हम सिंपल अर्थमेटिक में आ गए। तो सिंपल डायरेक्शंस होनी चाहिए, अगर डायरेक्शंस नहीं है तो बच्चा कुछ का कुछ समझता रहेगा। रीडिंग वोकैबुलरी एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर टू डिफिकल्ट, भाई सेंटेंस स्ट्रक्चर इतना डिफिकल्ट बना दो कि बच्चे को समझ ही नहीं लग रहा कि ये पूछा क्या जा रहा है, तो वो वैलिडिटी को इफेक्ट कर रहा होता है। इनअप्रोप्रिएट लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ द टेस्ट आइटम्स, भाई एक तो बहुत ही हार्ड बना दिया, एक बिल्कुल ही जो है आपने सिंपल सा बना दिया, फिर एक हार्ड बना दिया, फिर एक आपने बिल्कुल सिंपल सा जो है टेस्ट आइटम बना दिया। तो ये क्या है, ये आपका वैलिडिटी को इफेक्ट कर रहा होता है। पोरली कंस्ट्रक्टेड आइटम्स, इसी तरह एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी है भी आप साफ क्लियर बताएं, क्लियर डायरेक्शंस दें, कोई एम्बिग्यूटी ना हो। और बिल्कुल टेस्ट छोटा नहीं होना चाहिए, अगर टेस्ट बिल्कुल छोटा होगा तो फिर भी भाई उसकी वैलिडिटी का इशू बनता है। इनप्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स, आपने एक तरफ एक सवाल दिया हुआ है, दूसरी तरफ दूसरा सवाल दिया हुआ है, फिर जी एक सब्जेक्ट का सवाल आ गया, फिर दूसरे सब्जेक्ट का सवाल आ गया, तो समझ नहीं लग रही हो क्या रहा है, तो ये भी जी वैलिडिटी के ऊपर बड़ा जो है इफेक्ट करता है। अनआइडेंटिफाइबल पैटर्न्स ऑफ आंसर्स, ठीक है जी, आइडेंटिफाइबल पैटर्न ऑफ आंसर्स, जी आप इस तरह का जो है पैटर्न बना दें कि बच्चा प्रेडिक्ट कर ले, जैसे 4 सवालों के जो जवाबात हैं वो आपने इस तरह लिख दिए, ठीक है, पहले का ए कर दिया, दूसरे का बी कर दिया, तीसरे का सी कर दिया, तीसरे का डी कर दिया। तो अगर ये चारों सवाल बच्चे को आ रहे हैं, ठीक है, उसके बाद फिर नीचे वाले भी चारों सवाल बच्चे को आ रहे हैं, तो उसने प्रेडिक्ट कर दिया ना कि भाई आंसर तो इस तरह है, तो वो करता जाएगा। तो ये भी एक जो है फैक्टर है जो वैलिडिटी के ऊपर आता ही आता है। अब हम देखते हैं रिलायबिलिटी,
ठीक है जी। रिलायबिलिटी क्या होती है? सो रिलायबिलिटी इज द डिग्री टू विच अ टेस्ट कंसिस्टेंटली मेयर व्हाट इट मेयर्स। ठीक है, रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि वो डिग्री जो आपको कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करे। ठीक है, आप देखते हैं एक पानी है, ठीक है, पानी का आप टेम्परेचर देखते हैं थर्मामीटर से, तो आप पहली दफ़ा देखते हैं तो वो आपको दिखाता है 35, दूसरी दफ़ा देखते हैं वो आपको दिखाता है 35, तीसरी दफ़ा देखते हैं तो आपको दिखाता है 35। तो फिर आप क्या कहते हैं? ये जी क्या है? ये रिलायबल है। या दूसरी एग्जाम्पल दो, चलें दूसरी एग्जाम्पल देता हूँ आपको। आपका एक दोस्त है, आप जब भी मुश्किल में फंसते हैं आप उसको कॉल करते हैं, वो आपको मदद करता है। फिर बचपन से लेके अभी तक तकरीबन आप जब भी उस दोस्त को कॉल करते हैं वो आपकी मदद करता है। पर कुछ दोस्त आपके बनते हैं सो कॉल्ड फ्रेंड्स, जब भी आप उसको फ़ोन करते हैं तो वो आपको कभी आपकी मदद कर देता है, कभी आपकी मदद नहीं करता। तो आप क्या कहेंगे? यार ये जो मेरा दोस्त है ना, जो आपकी हमेशा मदद करता है, ये रिलायबल है, ये कभी भी धोखा नहीं देता। ठीक है, और ये जो दूसरा है ना भाई, इसको ये रिलायबल नहीं है, मूड के ऊपर है, कभी तो जो है काम कर देता है और कभी तो भाई फिर सीधा ही जवाब देता है। मतलब इसके ऊपर मैं बिलीव नहीं कर सकता ना, रिलाय नहीं कर सकता। ठीक है, तो जो है एक मशहूरी भी बनी हुई थी ना हमारे पास, सरफराज धोखा नहीं देगा। ठीक है, याद है आपको? तो वो क्या है, उसका मतलब क्या था कि ये रिलायबल है। और एक डॉलेंस भी तो कहते हैं ना कि रिलायबल है। तो ये सारी चीजें क्या है कि हमेशा आपको सेम रिजल्ट मिलता है, तो उसे हम कहते हैं रिलायबिलिटी, सिंपल। अब टेस्ट के अंदर भी इसी तरह ही रिलायबिलिटी होती है। ठीक है जी, समझ आ रही है बात आपको? So a test is a reliable test that gives the same score when administered and re-administered, while an unreliable test does not give the same score. आप एक टेस्ट लेते हैं, फिर दोबारा वही टेस्ट लेते हैं, बच्चों का सेम स्कोर आता है, तो आप कहते हैं कि ये टेस्ट क्या है? रिलायबल है। कंसिस्टेंसी आ रही है ना आपके पास? ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद चलें, मैं आपको अब ये यहाँ पे थर्मामीटर 4 बने हुए हैं ना, इसमें से थोड़ा सा बता देता हूँ। अब आपने बताना है कि कौन सा रिलायबल था और कौन सा रिलायबल नहीं है। ये जो येलो है ना, ये एक दफ़ा आपको देता है, ये मैं करीब करीब ही लिखता जाता हूँ ताकि आपको पता चले। 35 सेंटीग्रेड दिया, दूसरी दफ़ा इसने 37 दे दिया, फिर इसने 40 दे दिया, फिर इसने 41 दे दिया। तो क्या ये रिलायबल है? यस, ये रिलायबल नहीं है क्योंकि कंसिस्टेंसी ऑफ द सेम स्कोर नहीं आ रही ना। अच्छा, इसी तरह ही यहाँ पे आ जाए। ठीक है, पिंक, ये क्या कर रहा है? पहले दे रहा है 1, फिर दे रहा है 1.1, फिर दे रहा है 1.2, फिर दे रहा है आपका 0.98। क्या ये रिलायबल है? आप लोगों से सवाल है। यस, ये रिलायबल है। ये थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा है, ये जो है आपका, ये जी बिल्कुल ये रिलायबल है। इसमें थोड़ी सी वेरिएशंस आ रही हैं और इसको आप आसानी से जो है क्या कर सकते हैं, इसको आप इसका मीन निकाल के और इसको आप जो है कैंसिल आउट कर सकते हैं। इसे आप कहते हैं रैंडम एरर। ठीक है, जो थोड़ा बहुत आगे पीछे आ रहा हो। एक होता है मेजरमेंट एरर। ठीक है, मेजरमेंट एरर, मेजरमेंट एरर का मतलब क्या होता है कि आपका जो है, फॉर एग्जांपल मैं आपको दूसरी एग्जांपल देता हूँ कि एक बैलेंस करने वाली मशीन है जिसके ऊपर आप अपना वेट जो है देखते हैं कि मेरा वेट कितना हो चुका है। तो आपका वेट एक्चुअली है 40, ठीक है, बट आपका उस मशीन के ऊपर आपका वेट दिखा रहा है 42। ठीक है, आपने फिर एक दूसरी मशीन के ऊपर चेक किया तो वहां पे भी 40 आ रहा है। आपने देखा इस मशीन के साथ मसला क्या है। अब आपने नीचे देखा तो वो जो मशीन थी तो 2 जो है केजी का वहां पे एरर था। ठीक है, वो मशीन ऑटोमेटिकली जो है 2 केजी ज्यादा करके दिखा रही थी। तो इसे कहते हैं मेजरमेंट एरर। जब आपको मेजरमेंट एरर का पता चल गया, ये आपका ट्रू वेट था, तो आपने क्या करेंगे, आप इसको 2 को इसमें से माइनस कर देंगे 42 में से, तो आपका जवाब आ जाएगा 40। इसे कहते हैं मेजरमेंट एरर। ठीक है जी, इसी तरह ही हम आगे चलते हैं। ये जो तीसरा है, ये जो है दिखा रहा है वो सेम ही पानी जो हम देख रहे थे, या फॉर एग्जांपल इन दोनों ने आपको दिखाया है 40
ठीक है। और ये क्या दिखा रहा है, ये आपको दिखा रहा है यहाँ पे 45 45 45 45। फिर जब आपने वही सेम पानी इससे चेक किया तो ये भी आपको 40 दिखा रहा है, 2-3 दफा देखा, आपने कहा ये भी रिलायबल है। तो फिर इसके साथ क्या मसला आ गया भाई, ये 45 दिखा रहा है, हो सकता है इसके अंदर ये खराब हो, कैलिब्रेशन इशू भी हो सकता है इसके अंदर, ठीक है, ये खराब भी हो सकता है। तो ये भी चीज चेक करनी है कि अगर कोई चीज खराब होगी तो कंटिन्यूसली सेम आपको रिजल्ट दे रही होगी, तो इट डज नॉट मीन कि वो क्या है, रिलायबल है। ये आपने चीज चेक करनी है लाजमी तौर पे, और यही इशू होता है। Reliability is expressed numerically as a coefficient. A high coefficient indicates high reliability and low coefficient indicates low reliability. If a test were perfectly reliable, the coefficient would be 1. तो reliability को किस में जो है एक्सप्रेस किया जाता है, कोएफिशिएंट के अंदर। कोएफिशिएंट कितना जो है परफेक्ट होता है, वो होता है 1। ठीक है जी, वैल्यू का भी पता चल गया। टाइप ऑफ टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी अब देख लेते हैं। तो टेस्ट, रीटेस्ट रिलायबिलिटी, ठीक है। टेस्ट और रीटेस्ट रिलायबिलिटी क्या होती है, इज द डिग्री टू विच स्कोर्स आर कंसिस्टेंट ओवर टाइम, ठीक है। टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी इज द डिग्री टू विच स्कोर्स आर कंसिस्टेंट ओवर टाइम, ठीक है। आपका जो है टेस्ट का रिजल्ट आया, फिर आपने दोबारा टेस्ट लिया, उसका भी रिजल्ट सेम आया, तो इसे कहेंगे टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। फॉर एग्जांपल जो है आप ऐसे समझ लें कि आप क्या कर रहे हैं, आप डिटरमाइन कर रहे हैं द रिलेशनशिप बिटवीन स्कोर्स रिजल्टिंग फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिंग द सेम टेस्ट टू द सेम ग्रुप एट डिफरेंट टाइम, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, आपने जो है एक टेस्ट लिया सेम ग्रुप से, ठीक है, उसके बाद आपने थोड़े से टाइम के बाद वही टेस्ट, ठीक है, उसी ग्रुप से दूसरे वक्त ले लिया, ठीक है। ज्यादा इसमें जो है आपका ड्यूरेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ड्यूरेशन अगर आ जाएगा तो फिर मैच्योरेशन हो जाएगी। मतलब हो सकता है ना कि उसने जो पहले टेस्ट दिया उसके बाद उसी टेस्ट से रिलेटेड आपने कहीं और इंफॉर्मेशन पढ़ ली और आपका ओपिनियन चेंज हो गया, और फिर जब आपने टेस्ट दिया तो उसका रिजल्ट सेम नहीं आएगा, चेंज आएगा, इसे कहेंगे मैच्योरेशन। तो जो आपका इंटरवल है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। Equivalent forms reliability of a test are two tests that are identical in every way except of the actual items included। देखें यहां पे जो बात हो रही है इक्विवेलेंट हो रही है, किसकी, दो टेस्ट होंगी। अब वहां पे जो टेस्ट आइटम्स होंगे ना वो अलग अलग होंगे, बट वो होंगे सिमिलर। अक्सर मैथ के जो है टीचर्स क्या करते हैं, उनके पास आप इसे कहते हैं टेस्ट शेल अक्सर बने हुए होते हैं, ठीक है। हमें पढ़ाया था तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा याद है। आप अपने जो है टेस्ट का क्या बनाते हैं, एक ब्लूम बना लेते हैं, एक शेल बना लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, बस वहां पे वैल्यूज चेंज कर रहे होते हैं ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 + 2 बराबर क्या आएगा, ठीक है। अब आपने क्या किया, यही सेम है, ठीक है। अब आप इसको कर रहे हैं 4 + 4, तो ये क्या है, ये आइडेंटिकल है ना, दोनों एक जैसी चीजें ही है ना। हाँ, नंबर्स क्या है, नंबर्स अलग हैं। तो इस तरह दो टेस्ट, उनके अंदर जो आइटम्स है वो अलग अलग होते हैं पर नेचर उनकी सेम होती है, ठीक है, जिस तरह ये मैंने आपको बताया। तो जब आप उस तरह का टेस्ट लेते हैं सेम ऑडियंस से, ठीक है, टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम टेस्ट टू द सेम ग्रुप, ठीक है, आप जब उसको चेक करते हैं उसका स्ट्रक्चर, डिफिकल्टी लेवल, डायरेक्शन जो है और उसकी इंटरप्रिटेशन जब सेम होगी, तो इस तरह के दो टेस्ट को हम कहेंगे इक्विवेलेंट फॉर्म्स रिलायबिलिटी, ठीक है। या आप दो टेस्टों के दरमियान कर सकते हैं, आप दो क्वेश्चंस के दरमियान भी कर सकते हैं, तीन क्वेश्चंस के दरमियान भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट अगर हम टॉपिक के हिसाब से जाए तो टॉपिक के हिसाब से ये आप जो है दो तरह के जो है डिफरेंट टेस्ट होंगे, लेवल सेम होगा, सेम ग्रुप से लेंगे, अगर उनका रिजल्ट सेम आ रहा है तो उसे आप कहेंगे इक्विवेलेंट फॉर्म रिलायबिलिटी, ठीक है जी। अब करते हैं स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी इज डिटरमाइंड बाय एस्टैब्लिशिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द स्कोर्स ऑन
2 equivalent halves of test administered to the group at one time। देखिए जी, अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप एक टेस्ट को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 20 क्वेश्चन देन 20 क्वेश्चन। अब आप इन दोनों को जो है, इन दोनों की रिलायबिलिटी चेक कर रहे हैं। इधर भी सेम जवाब आ रहा है, इधर भी सेम जवाब आ रहा है, तो आप कहेंगे स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। समझ आ गई बात जी आप लोगों को? जी, फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं किसको जी, रिलायबिलिटी को। लेंथ ऑफ अ टेस्ट जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। डिफिकल्टी ऑफ द टेस्ट, ये जी डिफिकल्टी अगर आप कम ज्यादा करते रहेंगे तो वो रिलायबिलिटी के ऊपर फोकस करेगा। एक टेस्ट आप बिल्कुल ही सिंपल बना देते हैं, जैसा कि हमारे पास क्या होता है एफपीएससी के अंदर ना, अगर डिफरेंट बैचेस बनती हैं तो फिर उसके अंदर क्या होता है, किसी के पास बड़ा सिंपल सा टेस्ट आ जाता है और किसी के पास बड़ा ही डिफिकल्ट आ जाता है, तो वो टेस्ट रिलायबल तो नहीं होते ना, डिफिकल्टी लेवल चेंज हो रही होती है। और इसी तरह ऑब्जेक्टिविटी, आप अपना ऑब्जेक्ट जो है सेम रखें, ऑब्जेक्ट अगर चेंज करते जाएंगे तो वो भी रिलायबिलिटी के अंदर जो है इन्फ्लुएंस करेगा। वैलिड टेस्ट इज ऑलवेज रिलायबल बट अ रिलायबल टेस्ट इज नॉट नेसेसरी वैलिड। ये अब थोड़ी सी वीडियो को पॉज करें, इसको दोबारा पढ़िए और पीछे जो तकरीबन आपको पिछले जो है 25 मिनट से चीज़ें बताई जा रही हैं उनको ज़रा समझिए कि इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपका दिमाग काम कर रहा है या क्या आपको समझ आ रहा है। A valid test is always reliable, but reliable test is not necessary valid। जो भी चीज वैलिड होगी वो रिलायबल लाजमी तौर पे होगी, जो चीज रिलायबल होगी जरूरी नहीं है वो वैलिड है। ठीक है, बात आई समझ में? हमेशा जो चीज वैलिड है वो रिलायबल भी है, और जो चीज रिलायबल है वो वैलिड नहीं हो, जरूरी नहीं है कि वो हो। ठीक है, अच्छा जी, तो अब हम इस दोनों को जो है पढ़ लेते हैं। तो पहला हिस्सा क्या कह रहा है, अ वैलिड टेस्ट इज ऑलवेज रिलायबल। ठीक है, तो अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। अ वेल डिजाइन थर्मोमीटर, इफ अ थर्मोमीटर इज प्रॉपरली कैलिब्रेटेड एक्यूरेटली मेजर टेम्परेचर, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे वैलिडिटी। ठीक है, एक थर्मोमीटर है वो बिल्कुल सही काम कर रहा है और वो एक्यूरेटली चीज को मेजर कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वैलिडिटी। अब यहाँ पे जो है स्कोर की बात नहीं आ रही। ठीक है, यहाँ पे ये कर रहा है कि वो जिस चीज के लिए बना है वो उसी चीज को मेजर कर रहा है। ठीक है, और बिल्कुल सही तरीके से कर रहा है। इट विल ऑल्सो कंसिस्टेंटली शो द सेम रीडिंग ऑफ द सेम टेम्परेचर, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिलायबल कहेंगे। बार बार वही जो अभी मैंने आपको पीछे एग्जांपल दी थी, 4 थर्मोमीटर थे हमारे सामने। ठीक है, अब वो सेम ही आपको मेजरमेंट दे रहा है। ठीक है, तो थर्मोमीटर क्या है, वो वैलिड है। ठीक है, थर्मोमीटर क्या है, वैलिड है, क्योंकि वो इस चीज के लिए बना है और बिल्कुल सही है, और वो रिलायबल भी है। क्यों? क्योंकि वो हमें कंसिस्टेंट जो है रिजल्ट दे रहा है। तो इस तरह जो चीज वैलिड है वो हमेशा रिलायबल भी है। दूसरी एग्जांपल देखते हैं, अ ड्राइविंग टेस्ट दैट करेक्टली असेस ड्राइविंग स्किल्स। एक टेस्ट आपने बनाया है, अक्सर आपका जो है जब आप ड्राइवर के लिए अप्लाई करते हैं तो उनसे ड्राइविंग टेस्ट लिया जाता है। तो एक ड्राइविंग टेस्ट बनाया गया है जो ड्राइविंग स्किल्स को क्या करता है, एक्सेस करता है। So if a driving test includes tasks like parking, turning and obeying traffic signs, it is valid measure of driving ability। तो यही चीज है ना, ये टेस्ट वाकई ही इसी चीज के लिए बना है ना कि वो जो है ड्राइविंग एबिलिटी को मेजर कर सके। ऐसा तो नहीं है कि वो कम्युनिकेशन स्किल्स को मेजर कर सके, तो वैलिड तो हो गया। अब इफ डिफरेंट टेस्ट टेकर्स विद द सेम स्किल्स लेवल गेट सिमिलर स्कोर्स। ठीक है, अब डिफरेंट टेस्ट टेकर्स हैं बट उनका जो स्किल्स लेवल क्या है वो सिमिलर है, तो क्या होगा, सेम रिजल्ट आएगा, तो इट मींस रिलायबल। तो इसका मतलब ये है जो चीज वैलिड होगी वो हमेशा क्या होगी, रिलायबल होगी। अब इसका दूसरा पार्ट भी देख लेते हैं ताकि आपको ये पूरी चीज अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अ रिलायबल टेस्ट इज नॉट नेसेसरली वैलिड, ऐसा नहीं है जो चीज रिलायबल है वो हमेशा वैलिड ही होगी। ठीक है, ब्रोकन बाथरूम स्केल, अब आप लोगों ने जो है ना जरा सर्च करना है कि बाथरूम स्केल होता क्या है। ठीक है, आप जरा सर्च करेंगे ना आपको अंदाजा हो जाएगा। सपोज a scale always shows 5 kg more than the actual weight। जी, जिसके ऊपर आप अपना वजन करते हैं उसे बाथरूम स्केल कहते हैं। ठीक है जी, अब आप एक उसके ऊपर जी अपना वजन कर रहे हैं और वो 5 kg आपको ज्यादा बता रहा है। ठीक है, 5 kg आपको क्या कर रहा है, ज्यादा बता रहा है। एवरी टाइम
यू स्टेप ऑन इट, इट गिव्स द सेम रॉन्ग रीडिंग रिलायबल। ठीक है, जब भी आप उसके ऊपर जा रहे हैं वो आपको 5 किलो ज्यादा बता रहा है, 5 किलो ज्यादा बता रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रिलायबल तो हो गया, बट क्या ये वैलिड है, नहीं ये वैलिड नहीं है, ये आपको सही चीज नहीं बता रहा ना। अब आपने जब दूसरा अपना वेट दूसरी जगह के ऊपर रख के देखा, दूसरे बाथरूम स्किल के ऊपर देखा, तो आपने कहा ये तो भाई मुझे 5 kg ज्यादा बता रहा था, तो रिलायबल तो था बट वैलिड नहीं था। ठीक है जी। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, अ मैथ टेस्ट दैट ओनली इंक्लूड सिंपल एडिशन। एक मैथ का टेस्ट है जो क्या कर रहा है जी, सिंपल एडिशन के ऊपर फोकस कर रहा है। सपोज अ टीचर वांट टू एक्सेस द ओवरऑल मैथ स्किल्स। एक टीचर है जो कहता है नहीं जी मैंने तो पूरे मैथ के स्किल्स देखना है, बच्चे को सब्ट्रैक्शन आती है क्या, बेसिक सिंपल जो है फंक्शंस हैं, ये अलजबरा आ गई, उसके बाद आपके पास फ्रिक्शंस आ गई, आपके पास जी से इसी तरह ही रेशो आ गया, प्रोपोर्शंस आ गया, और इसी तरह ही वर्ड्स प्रॉब्लम आ गई, आईक्यू लेवल आ गए, तो ये सारे मैथ स्किल्स आ गए। बट उसमें क्या है, सिंपल एडिशन है, बट द टेस्ट ओनली कंटेन्स एडिशंस प्रॉब्लम। तो अब क्या होगा, जो आपका आंसर आ रहा है वो रिलायबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो हर टाइम जो आपका जवाब आ रहा है वो क्या होगा, रिलायबल होगा। भाई कंसिस्टेंसी तो आ रही है, बट क्या ये वैलिड है कि आपने पूरे स्किल्स चेक करने हैं और आप सिर्फ एडिशन के सवाल डाले हुए, तो क्या होगा, ये टेस्ट वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से आपको पता चला है जो चीज वैलिड नहीं है, ठीक है, वो रिलायबल हो सकती है, बात आ रही है समझ में, बट जो चीज वैलिड है वो रिलायबल लाजमी होगी। तो यहां से बात आपको समझे, पिछली वाली बात अब आपको और क्लियर हो रही होगी। और एग्जाम्पल देखते हैं, a personality test that always gives the same result but does not actually measure personality। एक पर्सनैलिटी टेस्ट है, वो रिजल्ट तो सेम दे रही है पर पर्सनैलिटी को मेयर नहीं कर रही, तो वो जो रिजल्ट सेम दे रही है वो क्या है, आपकी रिलायबिलिटी है, पर वो मेयर पर्सनैलिटी को नहीं कर रही। वो जिस चीज के लिए बनाई गई है, व्हाट इज इंटेंडेड टू मेयर इज मेयर और नॉट, तो वो क्या है, वो आपकी वैलिडिटी है। इफ द test task if the test asks people about their favorite color and claim to determine their personality type, it gives consistent result each time, reliable. However, since favorite color are not a scientifically valid measure of personality, the test is not valid। अब आपको क्लियर हुआ कि जो भी रिलायबल चीज होगी जरूरी नहीं है वो वैलिड हो, बट जो वैलिड चीज होगी वो हमेशा रिलायबल होगी। होपफुली ये वाला कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा।